हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज इस वीडियो में करने वाले हैं चीट शीट जर्नल की। तो ये है हमारा चीट शीट 1 रिलेटेड टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी इस चीट शीट 1 से जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया प्रैक्टिकली आप जर्नल कैसे बनाएंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर सम अप कर लें जल्दी से रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट दोनों अप्रोच से, बिकॉज मैं हर एंट्री को मॉडर्न अप्रोच से भी समझाऊंगा और ट्रेडिशनल से भी समझाऊंगा। उसके बाद फाइनल जर्नल एंट्री क्या बनेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहां पर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हमें पता है 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और उनका रूल क्या होता है? पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का जहां पे एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो भी एसेट्स बिजनेस में आए डेबिट और चला जाए तो क्रेडिट। और नॉमिनल है हमारे सुख दुख का, यानी कोई भी दुख हो डेबिट और सुख हो तो क्रेडिट। बात करते हैं हमारे मॉडर्न अप्रोच जहां पर 5 अकाउंट होते थे, क्लियर कॉन्सेप्ट, और वहां पर एसेट्स और एक्सपेंस का रूल सेम होता था। जब भी वो इंक्रीज करते थे तो हम क्या करते थे? डेबिट। और अगर वो डिक्रीज करते हैं तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो ये तो रूल थे हमारे एसेट एक्सपेंस के। बाकी जो तीनों रूल थे कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, उनमें होता था रिवर्स, यानी अगर ये इंक्रीज करते हैं तो क्या होंगे? क्रेडिट, और अगर डिक्रीज करते हैं तो क्या होंगे? डेबिट। तो ये तो रूल मैंने आपको समझा दिए। चलिए देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1। और ये है हमारा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज, यानी एक जर्नल एंट्री तक पहुंचने के लिए क्या हमें रास्ता फॉलो करना है। नॉट ओनली इन 11th, आने वाले जितने भी आप अकाउंटिंग के कोर्स करेंगे उसमें जर्नल एंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो ये प्रोसेस आपको समझना बहुत जरूरी है। और यहां पर जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो प्रोप्राइटर राहुल गुप्ता से रिलेटेड है। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या हुई है? राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया है और इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल 2 लाख रुपीस का, वो भी कैश में। यानी बिजनेस शुरू हुआ, ये जो रूम है ये बिजनेस है, और जो राहुल है वो बाहर खड़े हैं, वहां से उन्होंने कैश 2 लाख रुपीस हमें दे दिया बिजनेस के अंदर। तो अब हमें देखना है एज पर द मॉडर्न, एज पर ट्रेडिशनल, क्या प्रोसेस रहेगा जर्नल एंट्री तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। यहां पर 2 अकाउंट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो है कैश 2 लाख रुपीस, और जो भी कोई पैसा मालिक इंट्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो एक अकाउंट तो कैपिटल है और दूसरा है हमारा कैश। ये 2 अकाउंट आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, चाहे वो मॉडर्न अप्रोच हो चाहे वो ट्रेडिशनल हो। ट्रेडिशनल के हिसाब से कैश हमारा एसेट होता है तो वो हो गया रियल अकाउंट, और कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। जब आपने 2 रूल आइडेंटिफाई कर दिए तो रियल के हिसाब से आपने देखना है कि क्या एसेट आ रहा है या जा रहा है। अगर आप राहुल बन के सोचेंगे तो आप बोलेंगे पैसा जा रहा है, वो गलत है। आप राहुल नहीं है, आप बिजनेस है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होती है। तो यहां बिजनेस बन के सोचिए, बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है तो यहां पर कैश इज कमिंग इन, और जो भी एसेट बढ़ता है आता है वो डेबिट होता है। सिमिलरली जो हमारा राहुल है वो है गिवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, यहां पे वो ह्यूमन बीइंग है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और जो भी ह्यूमन बीइंग हमें पैसे देते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो यहां पर ये गिवर है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो अब हमें समझ आ गया कि यहां पर कैश डेबिट और जो राहुल का कैपिटल है वो क्रेडिट। ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। तो अब देखते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, और क्लियर कॉन्सेप्ट में कौन से 2 अकाउंट यहां पर इन्वॉल्व हैं। यहां पे देखिए हमारा कैश और कैपिटल वही है, सेम ट्रेडिशनल वाला, और कैश हमारा एसेट है और कैपिटल को हम कैपिटल हेड ही बोलते हैं क्लियर कॉन्सेप्ट में। तो यहां पर जो मेरा एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है। जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट। और जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसके इंक्रीज होने से क्या होता है? क्रेडिट। हम सब जानते हैं एसेट एक्सपेंस का अलग रूल होता है, कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू का अलग। तो अब हमने देख लिया दोनों ही अप्रोच में कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। एक बार जब आप ये सीख लेंगे तब मॉडर्न ट्रेडिशनल को दिमाग में रखे रहेगी, कोई हेडेक नहीं है, आप एकदम से एंट्री बता देंगे। ये वैसे ही जैसे कभी आपने छोटी क्लासेस में 3 या 6 या 9 का टेबल याद किया होगा तो स्टार्टिंग में घबराहट हुई होगी, बट अब आपको अच्छे से आता है। वैसे ही बट 2-4 क्लासेस के बाद आप बहुत अच्छे ढंग से जर्नल एंट्री में ग्रिप बना लेंगे। तो क्या बनेगी जर्नल एंट्री, देखते हैं। तो ये है हमारा जर्नल का फॉर्मेट। पहले फॉर्मेट को समझते हैं। 5 कॉलम होते हैं यहाँ पर। पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स का, यानी कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा वो यहां मेंशन करेंगे। तीसरा हमारा एलएफ का जो कि ब्लैंक रहेगा। फोर्थ हमारा डेबिट अमाउंट के लिए, और फिफ्थ हमारा क्रेडिट अमाउंट के लिए। फाइन। सबसे पहले डेट की बात करते हैं तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे ईयर। मान लेते हैं ये 2023 है और डेट है अप्रैल 1। तो यहां पर जो अकाउंट डेबिट होगा वो हमारा पहली लाइन में आएगा। फर्स्ट लाइन में हमेशा अकाउंट जो डेबिट होता है वो आता है, सेकंड लाइन के अंदर वो जो क्रेडिट होगा, और वो भी हमारा 2 लग के आता है। एज पर सीबीएसई ये 2 लगना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। नहीं भी लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ऊपर कैश, नीचे कैपिटल। इवन जो रियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वहां भी ये 2 बाय नहीं लिखा होता। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और हम अमाउंट लिख देंगे 2 लाख रुपीस, डेबिट वाला डेबिट के अंदर और क्रेडिट वाला क्रेडिट के अंदर। एलएफ हमारा खाली है। और अब इसके लिए हमें लिखनी है एक नरेशन। नरेशन मतलब टू टेल इन स्पेसिफिक व्हाट दिस ट्रांजैक्शन इज ऑल अबाउट। तो यहां पर नरेशन में हमने लिखना है बीइंग। बीइंग भी ऑप्शनल है,
इट्स नॉट कंपल्सरी बीइंग राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी यहाँ मेंशन करना है क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन के अंदर। तो चाहे आपने मॉडर्न अप्रोच लगाया हो चाहे ट्रेडिशनल, दोनों से एंट्री एक ही बनेगी। तो थोड़े दिन बाद आपको फर्क नहीं पड़ता कौन सा रूल लगा रहे हैं, बट सीधा आप एंट्री पास करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन। इसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है कि अगर राहुल ने बिजनेस से पैसे निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन है हमारी कैश विड्रॉन बाय हिम, यानी राहुल ने फॉर पर्सनल यूज 15,000। सो इसको बोलते हैं ड्राइंग ऑफ कैश बाय द प्रोप्राइटर। अगर ये ऑफिस यूज के लिए निकालता है पैसा कहीं से भी बैंक से, वो ड्राइंग नहीं होता। तो यहां पर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं, एक अकाउंट ड्राइंग है, दूसरा कैश है। अब जो ये ड्राइंग है हमारा रियल पर्सनल नॉमिनल में से कौन सा होता है, पर्सनल। अगेन ये नेचुरल पर्सनल है और कैश हमारा होता है रियल। एक बार दो अकाउंट आपने आइडेंटिफाई कर लिए, अब पर्सनल के हिसाब से बताइए क्या ये रिसीवर है या गिवर। तो आप कहेंगे सर ये तो पैसे ले रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अपने आप को ओनर समझते हैं और ये समझते हैं कि मैं ओनर हूं, मैं रिकॉर्ड्स बना रहा हूं, तो ये ट्रांजेक्शन समझ नहीं आएगी। बार बार कह रहा हूं, चैप्टर नंबर 3 का जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है उससे समझेंगे तो ये ड्राइंग्स हमारी ये ओनर ने करी है, यानी बिजनेस के अलावा, तो यहां पर ये डेबिट होगा। इसी तरह से रियल अकाउंट की बात करें, जो कैश है वो गोइंग आउट है, बिजनेस के बाहर जा रहा है, और जब भी बिजनेस के बाहर कोई चीज आएगी उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हमने देख लिया ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट। तो क्या मॉडर्न अप्रोच भी यही कहता है, चलिए देखते हैं। मॉडर्न के हिसाब से देखें तो वही ड्राइंग्स और कैश दो अकाउंट है, और जो ड्राइंग होगा वो होगा कैपिटल अकाउंट। वैसे अगर आपको बता दूं, ये जो अकाउंट है ड्राइंग्स, ये कैपिटल के अगेंस्ट चलता है और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट। तो एक तरह से कॉन्ट्रा अकाउंट है, कैपिटल जब बढ़ता था तो क्रेडिट होता था, बट यहां ड्राइंग्स जब बढ़ती है तो डेबिट होगी, क्योंकि ये कैपिटल को रिड्यूस करती है। तो यहां पर सिंस देयर इज अ डिक्रीज इन कैपिटल इट विल बी डेबिटेड। बात करते हैं कैश की, तो कैश हमारा एसेट है, और एसेट जब भी गिरता है, यहां पे एसेट बिजनेस से कम हो रहा है और एसेट कम होगा तो मॉडर्न के हिसाब से क्या होगा, यस ये हो जाएगा क्रेडिट। तो दोनों के हिसाब से ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट है। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, चलिए देखते हैं। तो यहां पे जो जर्नल में एंट्री बनेगी वो है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, अगेन टू ऑप्शनल है। तो ड्राइंग टू कैश इज द जर्नल एंट्री। अमाउंट जो रहेगी वो है 15,000, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। नरेशन की बात करें, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो ये थे दो ट्रांजेक्शन, ओनर से रिलेटेड, प्रोप्राइटर से रिलेटेड। अब मैं आपको चार कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं रिलेटेड टू द गुड्स, यानी वो गुड्स जिसमें आप डील करते हैं। जब ये गुड्स परचेज करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज रिटर्न होगा तो एंट्री क्या बनेगी, अगर आप बेचेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, और सेल्स रिटर्न होगा तो क्या। ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट अब हम करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लासीफाई कर लेते हैं, गुड्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जो हमने पढ़ा है जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ये कहता है कि गुड्स वो आर्टिकल होते हैं जो हमने परचेज किए हैं बिजनेस ने फॉर रीसेल, यानी अगर मैंने कुछ परचेज किया है, मेरा टी शर्ट्स का काम है, मैंने टी शर्ट परचेज किया और आगे बेचना, तो ये टी शर्ट मेरे लिए क्या हो गया, गुड्स, फाइन। तो ये रीसेल पर्पस एक मेन मोटिव होता है। अब ये कहता है कि जो गुड्स परचेज किए हैं, कई बार कुछ डिफेक्टिव आ जाते हैं, वो नहीं आए जो मैंने ऑर्डर दिए थे, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, रिटर्न बैक कर सकता हूं सप्लायर को, यानी कि परचेज रिटर्न। इसको बोलते हैं रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न। सिमिलरली जो गुड्स हमने बेचे हैं बिजनेस ने कस्टमर्स को, कई बार कस्टमर को अच्छे नहीं लगते और कस्टमर कहता है कि अच्छा भैया मेरे को पसंद नहीं आया, मैं आपको वापस कर रहा हूं, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। या फिर क्योंकि गुड्स वापस आ रहे हैं, इसको बोलते हैं रिटर्न्स इनवर्ड। तो परचेज रिटर्न को रिटर्न्स आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न को रिटर्न्स इनवर्ड। तो ये कह रहा है कस्टमर वापस कर सकते हैं, कोई भी यानी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से वापस कर सकता है। तो ये कहता है चार चीजों को आपको क्लासीफाई करना बहुत जरूरी है गुड्स से रिलेटेड, यानी पहला परचेज, दूसरा सेल, देन परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। ये चार चीजें आपको चारों अकाउंट्स अलग अलग बनाने चाहिए। तो यहां पर सबकी अकाउंटिंग अलग होगी और इनके क्लासीफाई कर देंगे चारों अकाउंट्स अलग अलग नाम से। तो वो नाम क्या रहेंगे, सबसे पहले परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट तभी यूज होगा जब लिखा है गुड्स परचेज किए हैं, यानी अगर आपने कोई फिक्स एसेट परचेज किया है उसके लिए परचेज अकाउंट यूज नहीं होगा। तो क्योंकि ये इंक्रीज इन एक्सपेंस होता है, इसलिए परचेज अकाउंट नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, बिकॉज हमारा खर्चा बढ़ रहा है। तो यहां पर परचेज हमेशा डेबिट होता है। यूजली कहाँ क्रेडिट होता है, वो 6 स्पेशल केस है, मैं आगे करूंगा, बट अभी समझ लीजिए कि यूजली परचेज डेबिट होता है जब जब आपने गुड्स परचेज किए हैं फॉर बिजनेस यूज, यानी बिजनेस के सेल के लिए। जब जब आपने गुड्स परचेज किए फॉर रीसेल पर्पस, नॉट फॉर द यूज इन द बिजनेस बट फॉर द रीसेल पर्पस, तभी हम उसको यूज करेंगे परचेज नाम, फाइन। सो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बात करते हैं सेकेंड अकाउंट की, सेल अकाउंट। अब सेल अकाउंट क्या है, जब भी गुड्स को बेचेंगे, यानी अगर ये टी शर्ट्स मैंने ली हैं 50 टी शर्ट्स और मैं एक एक करके बेच रहा हूं, ये मेरी सेल होगी। और सेल होता है इंक्रीज इन रेवेन्यू, और इंक्रीज रेवेन्यू हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, क्लियर कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी और नॉमिनल के हिसाब से भी। तो यहां पर कहता है इंक्रीज इन रेवेन्यू होगी या इनकम ऑफ द फर्म, एंड देयरफॉर द सेल्स अकाउंट will be credited, but sale account is not credited if the items other than goods are sold। ये साफ साफ बता दूं कि अगर आपने बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी बेचा, उसके लिए सेल अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा। थर्ड, परचेज रिटर्न और रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट।
अगेन ये कहना चाहता है जब हमने गुड्स परचेज किए और वापस कर दिए, तो जब हम सप्लायर को वापस कर देते हैं मेरी लायबिलिटी कम हो जाती है, यानी अब मुझे उसको पैसा नहीं देना और मेरा एक्सपेंस भी कम हो जाता है, क्योंकि परचेज को मैंने एक्सपेंस माना, अब मैंने गुड्स वापस कर दिए, मेरा एक्सपेंस गिर गया, तो इसको बोलेंगे डिक्रीज इन एक्सपेंस। नॉर्मली एग्जाम में या वाइवा में मैं हमेशा पूछता हूं कोई डिक्रीज इन एक्सपेंस का एग्जांपल बताइए, तो ये राइट आंसर रहेगा परचेज रिटर्न इज द एग्जांपल ऑफ डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। फाइन, तो ये अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेज आपने डेबिट किया, इंक्रीज इन एक्सपेंस, और परचेज रिटर्न से एक्सपेंसेस आपके कम होते हैं, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और फोर्थ अकाउंट है हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट, यानी कि रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट। यहां पर कहते हैं कि जो गुड्स ऑलरेडी आपने बेचे हुए हैं अगर वो रिटर्न कर दिए जाएं कस्टमर द्वारा, यानी कस्टमर मुझे वापस अगर भेज देता है, तो हमारी रेवेन्यू डिक्रीज हो जाती है, हमारी रेवेन्यू गिर गई है। अब जब रेवेन्यू गिरती है तो वो डेबिट होती है, कौन से अकाउंट में डेबिट होगी? वो सेल्स रिटर्न अकाउंट में, यानी रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट के अंदर। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि गुड्स वही है जिसमें बिजनेस डील करता है। तो एग्जांपल हमने यहां लिया है कि अगर कोई क्लॉथ मर्चेंट है तो क्लॉथ उसके लिए गुड्स है, लेकिन अगर वो कपड़े के अलावा कोई और चीज लेता है वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। एग्जांपल, अगर उसने फर्नीचर परचेज कर लिया तो वो फर्नीचर को डेबिट करेगा, ना कि परचेज अकाउंट को, बिकॉज जो फर्नीचर है वो फर्नीचर उसका फिक्स एसेट है, नॉन करंट एसेट है, ना कि वो गुड्स यानी एक्सपेंस है, तो वो परचेज अकाउंट में डेबिट कभी भी नहीं होगा। तो ये हमने क्लैरिटी के साथ बता दिया बार बार, ताकि आपके ब्रेन में रिटेन हो जाए। अब ये जो परचेज और सेल होती है ये कैश भी हो सकती हैं और क्रेडिट भी हो सकती हैं। कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है एग्जामिनेशन के अंदर कि ये कैश परचेज और ये क्रेडिट, काफी सारे एग्जांपल्स के साथ मैं इसमें क्लैरिटी आपको शेयर करता हूं। तो चलिए देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई इट्स अ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर 1, गुड्स परचेज फॉर ₹500। बहुत से बच्चे क्लासरूम में पूछते हैं सर मैम यहां कुछ नहीं लिखा कैश चेक, तो क्या मानूं? ऑलवेज कैश, यानी जब क्वेश्चन सुना सुना लगे, सुना सुना मतलब ना मेंशन हो कैश या क्रेडिट है, तो उसको मान लीजिए आपका ये कैश परचेज है। और वहीं पर अगर साफ साफ इंग्लिश में लिखा आ जाए भैया कैश में लिया है, तो कोई आपके पास कोई चारा नहीं है, ये तो है ही कैश में, तो यहां दो अकाउंट होंगे, परचेज और कैश अकाउंट। बट जब आपको यहां आ जाए परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, अब नाम आ गया, जब आपको नाम आ गया तो आपको लगेगा ये उधार पे है। नॉर्मली हम बोलते हैं बेटा जब भी नाम गिवन उधार है, बट नहीं, यहां पर नाम के साथ कैश आ गया। और जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्या है? नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों के लिए कैश है। एक बार कैश आ गया फिर उसका नाम दोबारा नहीं लिखेंगे कि इससे पैसा लेना या देना है। तो अब शाम का नाम अपनी नोटबुक में नहीं आएगा, बिकॉज ही हैज पेड द मनी। अदरवाइज शाम मेरा क्रेडिटर बन जाता कि मैंने उससे परचेज किया उधार पे, तो ये मेरा क्रेडिटर बन गया। बट नाम के साथ अगर कैश लिखा है तो डेफिनेटली आपको ये कैश मानना है। तो तीनों के तीनों ट्रांजेक्शन कैश परचेज है। और अब हम समझते हैं क्रेडिट परचेजेस के बारे में। कैसे पता लगेगा कि ये क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है? तो यहां लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश। अब यहां पे सुरेश का नाम आ गया और सुरेश के साथ यहां कैश वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, पर सुरेश हमारा क्रेडिटर हो गया। सिमिलरली परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, साफ साफ ऑन क्रेडिट लिख दिया, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, तो ये भी हमारा क्रेडिट पे। तो आपने देख लिया 3 यहां पर हमारे कैश के एग्जांपल है, 2 हमारे क्रेडिट का। सिमिलरली हम देखते हैं सेल के बारे में। यहां पर कैश सेल का अगेन 3 सिचुएशन है। पहला, जब क्वेश्चन सुना सुना है, जब क्वेश्चन सुना सुना है कुछ नहीं लिखा तो ये किस पे है? कैश पे। दूसरा, साफ साफ इंग्लिश में आ गया कैश, तो ये कैश सेल है, यानी 2 अकाउंट है, कैश और दूसरा अकाउंट सेल्स। बात करते हैं नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मोहन। अब मोहन के साथ यहां कैश आ गया, अगेन अब मोहन नाम नहीं लेंगे बिकॉज, तो यहां पर हम लोग कैश का नाम यूज करेंगे, मोहन का नाम यूज नहीं करेंगे। अब देखते हैं क्रेडिट सेल के बारे में। सोल्ड गुड्स टू कुणाल, अब लिखा है नाम, नाम के साथ कैश नहीं है, इसका मतलब हमने इस आदमी से पैसे अभी लेने, ये मेरा डेटर बन गया, तो ये क्रेडिट सेल है। और अगर लिखा है सोल्ड गुड्स टू कुणाल ऑन क्रेडिट, साफ साफ क्रेडिट लिखा है, तो ये तो अपने आप में पता लग गया कि ये उधार सेल है। फ्रेंड्स, अब आपको ये चारों कॉन्सेप्ट समझ आ गए। अब एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एग्जांपल करते हैं। यहां पर जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया वो अब आपको क्लियर हो जाएगा। पहली ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर ₹9,000, या फिर हम बोले परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश फॉर कैश 9,000। तो ये दोनों ही सिचुएशन कैश परचेज के हैं, कंफ्यूज मत होना हरीश को देख के, बिकॉज हरीश के साथ नाम आ गया। अगर बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच में, तो 2 अकाउंट कौन से होंगे? आप कहेंगे सर एक तो परचेज गुड्स है तो परचेज यूज करेंगे। प्लीज ना तो गुड्स वर्ड यूज करना, ना ही स्टॉक वर्ड यूज करना, प्लीज ओनली परचेज। और परचेज के बाद परचेजेस लिख सकते हैं, डी नहीं है, परचेज्ड अकाउंट। कई मैं देखता हूं कई बार बच्चे डी लगा देते हैं, परचेज्ड अकाउंट पास्ट टेंस, नो, इट्स इधर परचेज और परचेजेस। तो यहां पर पहला अकाउंट परचेज है, दूसरा हमारा कैश है। अब परचेज को ट्रेडिशनल के हिसाब से बताइए कौन सी कैटेगरी में आता है? तो आप कहेंगे सर ये एक्सपेंस है, तो सारे सुख दुख नॉमिनल में आते हैं। कैश कहाँ आता है? सर एसेट है, एसेट सारे रियल अकाउंट होते हैं। फाइन, एक बार आइडेंटिफाई कर लिया और नॉमिनल के हिसाब से हमारा ये खर्चा है और ये कैश बाहर जा रहा है। सारे खर्चे हमारे डेबिट होते हैं और सारे जो भी कैश बाहर जाते हैं एसेट्स, वो क्रेडिट होते हैं। तो एक डेबिट एक क्रेडिट क्लियर हो गया। इसी को अगर मैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बताऊं तो अगेन परचेज और कैश 2 अकाउंट रहेंगे। अब क्लियर के हिसाब से ये ई है यानी एक्सपेंस और ये ए एसेट है।
एसेट्स और एक्सपेंस का रूल सेम होता है, बढ़ते हैं डेबिट, गिरते हैं क्रेडिट। तो यहां पर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज है तो क्या होगा, डेबिट। और यहां पर देखें एसेट डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये है रूल डेबिट क्रेडिट का, दोनों से सेम आ रहे हैं। तो यहां पर जर्नल एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। तो चाहे मॉडल लगे या ट्रेडिशनल, एंट्री हमारी परचेज डेबिट है। फर्स्ट लाइन में वो आएगा जो डेबिट होता है, सेकंड लाइन में जो क्रेडिट होता है, और ये है हमारी परचेज टू कैश अकाउंट। सो ट्रांजेक्शन नंबर 2 है यहां पर गुड्स वर्थ ₹12,000 परचेज फ्रॉम कुणाल। अब कुणाल के साथ यहाँ कैश वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और परचेज किया है तो ये हमारा क्रेडिटर है। अब देखते हैं दो अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल कौन सा हुआ, परचेज और कुणाल। यहाँ पर परचेज अगेन एक्सपेंस ही रहेगा यानी नॉमिनल, और जो कुणाल है वो है पर्सनल अकाउंट यानी ह्यूमन बीइंग नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो जब आपको पता लग गया कि ये मेरा एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा बढ़ते हैं डेबिट होते हैं, बिकॉज नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो ये डेबिट होगा। और यहाँ पर ये गिवर है और गिवर हमेशा क्रेडिट होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो रूल क्या रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज डेबिट रहेगा और नीचे रहेगा कुणाल। देखते हैं मॉडर्न अप्रोच से क्या होगा। मॉडर्न के हिसाब से परचेज और कुणाल दो अकाउंट है, परचेज मेरा एक्सपेंस है और जो कुणाल है मेरा क्रेडिट है। अब यहां पर ये इंक्रीज कर रहा है एक्सपेंस तो डेबिट होगा, और मेरी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है क्रेडिट तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा एज पर द मॉडर्न अप्रोच। तो यहां पर एंट्री क्या बनेगी, परचेज जैसा मैंने बताया डेबिट होगा बिकॉज एक्सपेंस है, और कुणाल कौन है, गिवर, यानी लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट हो जाएगा और अमाउंट आ जाएगा हमारा 12,000 नरेशन बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ट्रांजेक्शन नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 या फिर सोल्ड गुड्स टू रॉबर्ट फॉर कैश 10,000। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि सोल्ड गुड्स है और सोल्ड गुड्स के लिए हमारा क्या है, ये सेल ऑफ गुड्स यानी सेल अकाउंट यूज होता है। तो यहां पर इसको हम कैश सेल मानेंगे बिकॉज मनी यहां पे आ चुका है। कोई नाम भी गिवन है रॉबर्ट, तो रॉबर्ट के साथ कैश मेंशन है, ठीक है ना। अगर ये कैश ना होता तब हम इसको क्रेडिट मानते हैं, बट यहां पर कैश है। तो ट्रेडिशनल के हिसाब से दो रूल कौन से हैं हमारे पास, एक तो कैश और दूसरा सेल्स। कैश हमारा कौन सा है, रियल अकाउंट, कैश इज कमिंग इन, और जब कैश आएगा कमिंग इन है तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट। और जो दूसरा है वो है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट, रेवेन्यू आइटम, और रेवेन्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट। तो ये है ट्रेडिशनल। अगर हम लोग मॉडर्न के हिसाब से देखें तो यहां पर कैश अकाउंट है, एसेट, और एसेट जब भी बढ़ता है मॉडर्न अप्रोच में वो होता है डेबिट, और जो सेल्स है वो हमारी होती है रेवेन्यू अकाउंट, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो होती है क्रेडिट। तो दोनों के हिसाब से ही कैश अकाउंट डेबिट है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट है। तो एंट्री क्या बनेगी, चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमारा कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये थी कैश सेल। अब देखते हैं क्रेडिट सेल, यानी अगर उधार सेल है तो क्या ट्रांजैक्शन होगी। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, पहला है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹7,000, और यहां पर क्या है, ये क्रेडिट सेल। तो एज पर ट्रेडिशनल दो अकाउंट कौन से होंगे, यस बिल्कुल सही सोचा आपने, वो होगा मोहन अकाउंट, बिकॉज यहां मोहन है, और दूसरा सेल्स। हम सब जानते हैं मोहन पर्सनल अकाउंट है और वो है रिसीवर, और ये सेल्स हमारी नॉमिनल है यानी इनकम। तो जो भी रिसीवर होगा वो होगा डेबिट, और रेवेन्यू हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। नेक्स्ट अगर देखें मॉडर्न अप्रोच से तो अगेन मोहन और सेल्स दो अकाउंट है। मोहन हमारा एसेट हो गया क्योंकि डेटर है, और सेल्स हमारी रेवेन्यू हो गई। डेटर हमारा एसेट इंक्रीज कर रहा है, और जब एसेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेबिट, और जब हमारी रेवेन्यू बढ़ती है क्लियर कॉन्सेप्ट के हिसाब से रेवेन्यू, तो वो हमारी होती है क्रेडिट। दोनों के हिसाब से ही अगर हम देखें तो मोहन डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट है। तो बच्चों एंट्री क्या बनेगी हमारी, मोहन अकाउंट डेबिट एंड टू सेल्स अकाउंट 7,000 फाइन, और नरेशन बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। तो ये तो हमने चारों चीजें कर ली, परचेज से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, कब कैश परचेज और कब क्रेडिट परचेज होगा, कब कैश सेल और क्रेडिट सेल। अब बात करते हैं परचेज रिटर्न सेल रिटर्न की। तो मान लीजिए यहां पर गुड्स रिटर्न टू कुणाल है 5,000 के, विच वर परचेज ऑन क्रेडिट, यानी आपने उधार में परचेज किए तो कुणाल से, वो डिफेक्टिव आ गए, अब आपने उसको वापस कर दिया, इसको बोलेंगे परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न्स आउटवर्ड। तो ट्रेडिशनल के और मॉडर्न के हिसाब से कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल के हिसाब से एक है हमारा कुणाल और दूसरा परचेज रिटर्न। कुणाल हमारा पर्सनल अकाउंट है और जो परचेज रिटर्न है वो हमारा नॉमिनल है, और यहां पर कुणाल कौन है, रिसीवर, और रिसीवर हमेशा होगा डेबिट। और अगर बात करें यहां पर एज अ नॉमिनल, तो यहां पे डिक्रीज इन एक्सपेंस हो रहा है, और जब डिक्रीज इन एक्सपेंस करेंगे तो जब एक्सपेंस बढ़ता था डेबिट, तो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो ये तो था ट्रेडिशनल के हिसाब से। अब देखते हैं इसको मॉडर्न के हिसाब से। तो मॉडर्न के हिसाब से भी क्या देखेंगे, यहां जो कुणाल है वो हमारी लायबिलिटी थी, क्रेडिटर्स। अब मैंने गुड्स वापस कर दिए तो मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, गिर गई है, और लायबिलिटी जब गिरती है एज पर क्लियर कॉन्सेप्ट तो क्या होता है, डेबिट। तो सेम वे यहां देखें परचेज रिटर्न हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस मेरे डिक्रीज हो गए, और जब भी हमारे एक्सपेंस गिरते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट। तो सेम
मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों से ही मेरा क्या हो रहा है, यहां पर जिस पार्टी को मैंने वापस किया वो डेबिट कुणाल और परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, कुणाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न्स आउटवर्ड। तो ये है एंट्री परचेज रिटर्न की। अगर आप कहेंगे सर ये मैंने कैश पे परचेज किए थे, क्या कैश में परचेज करके रिटर्न हो सकता है? यस, रियल लाइफ में डेफिनेटली हो सकता है कि आपने गुड्स परचेज किए थे कैश में, पसंद नहीं आए तो आप वापस करके पैसा ले सकते हैं। उस केस में कुणाल के बदले क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट, या चेक है तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो पॉसिबल है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। तो यहां पर हमने पहले रॉबर्ट को गुड्स बेचे थे उधार के ऊपर और रॉबर्ट ने अब गुड्स रिटर्न कर दिए, ठीक है ना, और उसको मैंने दिए थे क्रेडिट पे 8000 के। तो एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच कौन से दो अकाउंट होंगे, यहां पर पहला होगा सेल्स रिटर्न, दूसरा रॉबर्ट। सेल्स रिटर्न अगेन सेल्स से रिलेटेड है यानी नॉमिनल अकाउंट है, और जो रॉबर्ट है वो ह्यूमन बीइंग है, वो है हमारा पर्सनल अकाउंट। अब बात करें सेल्स रिटर्न की, तो यहां पर रेवेन्यू गिर रही है। देखिए रेवेन्यू बढ़ती थी तो क्या क्रेडिट होता था, अब गिर गई है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और यहां पर जो पर्सनल अकाउंट है वो गिवर है रॉबर्ट, तो रॉबर्ट गिवर है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच यहां पर डेबिट हो रहा है सेल्स रिटर्न और रॉबर्ट हो रहा है क्रेडिट। देखते हैं मॉडर्न अप्रोच में क्या होगा। तो यस, मॉडर्न के हिसाब से भी अकाउंट तो दो वही है, सेल्स रिटर्न और रॉबर्ट, बट यहां पर देखें तो रॉबर्ट जो है वो एसेट है, डेटर है, और सेल्स रिटर्न इज रेवेन्यू। रेवेन्यू यहां हमारी गिर रही है तो क्या होगा, डेबिट, और जो एसेट है डेटर वो गिर रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहां पर भी वही डेबिट क्रेडिट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं जनरल एंट्री क्या बनेगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट यानी रिटर्न्स इनवर्ड एंड टू रॉबर्ट और अमाउंट 8000। चलिए ये तो हमने कर लिया रिलेटेड टू गुड्स। अब जल्दी से मैं दो ट्रांजैक्शन एसेट यानी नॉन करंट एसेट की भी आपको करा देता हूं, ताकि आपको अभी ही डिफरेंस पता लग जाए कि गुड्स के केस में परचेज यूज होता है अगर हम परचेज करें, बट जब एसेट परचेज होगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा वो क्लैरिटी मैं आपको दे देता हूं। तो यहां मेरा पहला एग्जांपल क्या है, मान के चलते हैं मैंने एक मशीनरी परचेज करी है 25,000 की। अगेन ये सुना है, कुछ नहीं लिखा कैश या क्रेडिट या चेक, तो ये कैश ही है। तो यहां पर एक फिक्स एसेट नॉन करंट एसेट आ रहा है और कैश जा रहा है। तो दो अकाउंट कौन से होंगे ट्रेडिशनल के हिसाब से, पहला है हमारा मशीनरी, दूसरा कैश। दोनों के दोनों हमारे क्या है, एसेट है, रियल अकाउंट। तो जो चीज आती है डेबिट और जाती है वो क्रेडिट। तो हमें रियल अकाउंट का रूल पता है, जो चीज आती है डेबिट और जो जाती है क्रेडिट। तो हमारा क्या आया, मशीन आई डेबिट और कैश गया, कैश क्रेडिट हो जाएगा। देखते हैं मॉडर्न अप्रोच में क्या होगा। हमारे पास क्या है, ये मशीनरी है यानी एसेट, और ये है कैश अकाउंट, ये है हमारा एसेट। दोनों के दोनों हमारे एसेट है, एक बढ़ रहा है, गिर रहा है, तो एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री देखते हैं। यहां पर मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट और अमाउंट 25। नरेशन रहेगी बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश। तो यहां पर बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहां मैंने मशीनरी डेबिट किया है, ना कि परचेज अकाउंट। अगर मैं परचेज अकाउंट डेबिट कर दूंगा जैसे कि अभी तक मैंने एग्जांपल कराया, तो गलत हो जाएगा। व्हाई, इट इज नॉट अ गुड, इट इज नॉट मेंट फॉर रीसेल। ये मैंने यूज के लिए लिया है। तो जो मेरा ये कंप्यूटर मैंने परचेज किया, मेरी मशीनरी है, आई विल डेबिट मशीनरी। लेकिन अगर मैं बिजनेस कर दूंगा कंप्यूटर बेचने का, तो फिर मैं कहूंगा हाँ मैंने गुड्स परचेज किए हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट। तो यहां पर आपने मशीनरी लेना है, यहां पर आपने परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करना। और दूसरा कैश बाहर गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं मशीनरी को बेच दूं तो रिवर्स एंट्री बन जाएगी, कैश डेबिट मशीन क्रेडिट। तो व्हेन मशीनरी इज सोल्ड फॉर कैश, रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है जी। तो गुड्स के बेचने में हम सेल वर्ड यूज करते हैं, यहां मशीन बेचने में नीचे मशीनरी आएगा, ना कि सेल अकाउंट। चलिए दूसरा देखते हैं, हमारा परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट। और यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, फर्नीचर मैंने परचेज किया राकेश से 15,000 रुपए का। तो अब आप बताएंगे अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया है तो एज पर ट्रेडिशनल एक अकाउंट हो गया फर्नीचर और दूसरा क्या कैश होगा। आप कहेंगे नहीं सर राकेश होगा, बिकॉज राकेश से मैंने उधार पे लिया है। तो यहां मेरा एक रियल अकाउंट है और एक है मेरा पर्सनल अकाउंट। तो एज पर रियल यहां पर फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट होगा, और जिससे मैंने लिया राकेश से वो गिवर है, वो गिवर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और मॉडर्न अप्रोच के अंदर यहां हमारा फर्नीचर अकाउंट एसेट है यानी बढ़ रहा है, डेबिट होगा, और यहां पर राकेश मेरा क्रेडिटर अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। फाइन, एंट्री वही बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राकेश। अगेन अगर मैं राकेश को ये फर्नीचर बेचता उधार पे, तो यहां पर नीचे तो फर्नीचर आएगा, ऊपर राकेश आ जाएगा, और यही एंट्री रिवर्स बन जाएगी। तो समझिए बात को, गुड्स के केस में परचेज वर्ड, सेल वर्ड, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, और एसेट के केस में सिर्फ एसेट का नाम लेंगे जब लेंगे तो भी, और जब वापस करेंगे बेचेंगे तो भी। गुड्स के केस में आने का नाम अलग होता है परचेज, वापस करने का परचेज रिटर्न, बेचने का सेल, वापस करने का सेल्स रिटर्न। बट ऐसा नॉन करंट एसेट में नहीं होता, जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसी को ही हम लोग क्रेडिट करेंगे। फाइन, को ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए, और अगले पार्ट में मैं लेके आऊंगा कॉन्सेप्ट मास्टरी के ऊपर
एक्सरसाइज नंबर 1। यस, एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन जहां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सभी के सभी वो ट्रांजेक्शन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। बेसिक से लेके एडवांस लेवल की सारी ट्रांजेक्शन मैं आपको करा दूंगा, मगर कब? जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे अगले वीडियो में। तो उसके लिए क्या करना है, डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर आप टीचर मेंटर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में बहुत अमेजिंग वीडियो आ रही हैं, तो आप मिस ना करें, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो डायरेक्टली आपको मिल जाए। ठीक है बच्चे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। सो लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। जाते जाते यस यस वंडरफुल किया आपने, ट्राई कीजिए, नहीं होता तो दोबारा रिहर्स कीजिएगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं। लव यू।